मैं यही बातें कहता हूँ कि मतलब किसी को देखकर ये मसीह जीवन नहीं जीना है। हालेलुया। कोई बड़े सेवक को देखकर या कोई बड़े विश्वासी को देखकर बिल्कुल नहीं जीना है, क्योंकि हमें उनके अनुसार जीना है जो कि ये बाइबल हमको सिखाता है। हालेलुया। हम इंसान से, बड़े सेवकों से धोखा खा सकते हैं, बड़े विश्वासी से हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन इनका मुताबिक कोई भी व्यक्ति चलता है कभी धोखा नहीं खाएगा। इसलिए मसीह जीवन किसी को देखकर जीना नहीं है, मसीह जीवन सिर्फ बाइबल के अनुसार जीना है। हालेलुया। तो विषय था आज का, मनुष्य का चिंता यीशु में समाधान है, क्वेश्चन मार्क है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, संसार भर के लोगों को, संसार में जितने भी लोग हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, संसार भर के लोगों को कुछ ना कुछ चिंता सताते रहता है। हालेलुया। संसार में आज हम हैं तो कुछ ना कुछ चिंता, जिसको कहते हैं चिंता, सताता रहता है, सताता है। हालेलुया। तो देखिए, जैसे कि खाने पीने पहनने से लेकर अपनी अच्छी जीवन जीने की चिंता करने लगते हैं लोग। हालेलुया। सबसे पहले तो क्या चिंता करते हैं? खाने पीने मतलब वो नहीं कह रहा मैं, ठीक है, सारा ये बोला मैं नहीं कह रहा हूँ। खाने पीने पहनने से लेकर अपनी अच्छी जीवन जीने की चिंता करने लगते हैं सबसे पहले। हालेलुया। किसके लिए? खाने के लिए चिंता होता है, और उसके बाद क्या आता है? कपड़ा है, पहनने के लिए है, और एक है अपनी अच्छे जीवन जीने के लिए चिंता करते हैं। हालेलुया। तो क्या ऐसा चिंता परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास क्या समाधान हो सकता है? क्या समाधान है? हाँ? तो उसमें हम देखेंगे और हम सीखेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस शब्द को। देखिए, संसार भर के लोगों को, संसार में जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ चिंता सताते रहता है, कुछ ना कुछ चिंता सताते रहता है। खाने पीने का चिंता, पहनने से लेकर अपनी अच्छी जीवन जीने की चिंता करने लगते हैं। हालेलुया। मैं कैसे अच्छा जीवन जीता, मैं कैसे सुख शांति से जीता, ऐसा वो क्या करते हैं? मतलब उसका जीवन में चिंता होता है, ऐसा चिंता होता है। आप कितना जन चिंता करते हैं? खाने पीने पहनने ओढ़ने कितना जन चिंता करते हैं? कितना जन करते हैं? उठाइए। सबको चिंता होता है। क्या होता है? चिंता होता है। लेकिन जो ये बाइबल है ना, ये जो बाइबल है, इसको जो व्यक्ति फॉलो करेगा, यानी पीछा करता है, उनका मुताबिक चलता है, तो ये जो बाइबल है, उनका जो शिक्षा है, उनका जो शिक्षा है, उनका जो आज्ञा है, दुनिया से हटकर है। दुनिया का ये रीति रिवाज से क्या है? हटकर है। तो आगे देखिए क्या लिखा जाता है। मसीह लोगों के लिए, बड़े ध्यान से, मसीह लोग, मसीह उसको कहते हैं जो कि अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है और उनके अनुसार चलता है, जो कि यीशु मसीह के अनुसार चलता है, उसको कहते हैं मसीह। हालेलुया। ये नहीं है कि हम चर्च आते हैं, ये नहीं है कि हम वचन सुनते हैं और दुनिया के अनुसार चलते हैं, ये इसको मसीह नहीं कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है मसीह लोगों के लिए। मैं इस विषय में खास करके बाइबल से मनुष्यों की चिंता का समाधान के बारे में बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। रिपीट करता हूँ वो शब्द को। क्या लिखा गया है? मसीह लोगों के लिए। खास कर किस लोगों के लिए? मसीह लोगों के लिए, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के लिए। मैं खुद इस विषय में खास करके बाइबल से मनुष्यों की चिंता का समाधान के बारे में बताऊंगा। मनुष्य के चिंता, किसके चिंता? मनुष्य के चिंता समाधान करने के लिए मैं कहां से सिखाऊंगा, बताऊंगा? बाइबल से बताऊंगा, ना कि किसी ज्ञान, मतलब क्या कहते हैं, किसी बड़े ज्ञानी वहां से मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं बाइबल से ही सिखाऊंगा जो मुझे खुराक मिलता है, परमेश्वर की ओर से जो खुराक मिलता है। इसलिए देखिए आगे पढ़ते हैं तो लिखा जाता है, क्योंकि चिंता एक ऐसा विषय है, क्या? चिंता एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक मनुष्य को सताता है। प्रत्येक मनुष्य को क्या करता है? सताता है।
किसी को काम का चिंता, किसी को पैसा का चिंता, किसी को शादी का चिंता, किसी को ना जाने क्या क्या चिंता, नाना प्रकार का चिंता है इस संसार में, नाना प्रकार का चिंता है। लेकिन मैं उसी चिंता को आपसे दूर होगा, इस विषय को मैं आज एक तरीका को बताऊंगा। तरीका मतलब क्या है इसका? हाँ, एक क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? एक तरीका। तो हम लोग का भाषा में क्या होगा? लोकल लैंग्वेज हम लोग का क्या होगा? एक तरीका का मतलब उपाय। गुटे उपाय बता रही, ठीक है। एक उपाय को मैं बताऊंगा जो कि उस उपाय को, वो तरीका को जो करता है तो अवश्य गारंटी, जैसे कि मोदी गारंटी देता है। एक किसका गारंटी है? मोदी का गारंटी है। आज मैं बाइबल को गारंटी दे रहा हूं, बाइबल को। हालेलुया। तो आज कहता है क्योंकि चिंता एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक मनुष्य को सताता है, प्रत्येक मनुष्य को सताता है। आज मैं आपको आपके चिंता को दूर करने के बारे में बताऊंगा या सिखाऊंगा। हालेलुया। चिंता किस प्रकार दूर होता है, चिंता से हम कैसे आजाद पा सकते हैं, वो चिंता से हम कैसे दूर हो सकते हैं, मैं आपको एक उपाय जिसको कहते हैं मैं उसको बताऊंगा, जिसको कहते हैं तरीका है उसको मैं आपको आज बताऊंगा। और वो चिंता देखिए, आजमा के देखिए, आज वो आपका जीवन से, आपका परिवार से वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। इसलिए देखिए, जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी है, मतलब ये शिक्षा लागू है, और जो करता है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो कहता है अगर आप अपने चिंता को सही तरीके से हटाने में कामयाब हो गए, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा जाता है? अगर आप अपने चिंता को सही तरीका से हटाने में कामयाब हो गए तो आपके जीवन में शांति रहेगी। क्या रहेगी? आपका जीवन में क्या रहेगी? शांति रहेगी। कब? जब हम अपना जीवन में चिंता को हटाने में सफलता हो जाएंगी, कामयाब हो जाएंगी, तो आपके जीवन में शांति रहेगी, शांति रहेगी। हालेलुया। क्या रहेगी? शांति। मनुष्य को क्या चाहिए? शांति चाहिए। पैसा रहते भी शांति नहीं है तो क्या फायदा? फायदा है? नहीं है। घर रहते हुए भी पंखा नहीं है गर्मी में तो क्या फायदा? फायदा है? है कि नहीं? छत का रहने से भी पंखा नहीं तो फायदा है? कुछ फायदा नहीं, तड़पते रहेंगे, शांति नहीं। तो इसको कहते हैं जो प्रत्येक लिखा गया, जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी है, यानी लागू है। अगर आप अपने चिंता को सही तरीका से हटाने में कामयाब हो गए तो आपके जीवन में शांति रहेगी, शांति रहेगी। वो चिंता को हटाने में कामयाब हो गए हैं, सफलता हो गए हैं, विजय हासिल करते हैं, तो आपका जीवन में शांति रहेगी, रहेगी ही रहेगी। हालेलुया। शांति रहेगी। इसीलिए कहता है, क्या कहता है? परंतु कोई ऐसे चिंता में भी होते हैं, कोई व्यक्ति कोई ऐसे चिंता में भी होते हैं, उससे आपको दूर करने में दिक्कत आती है। अब ऐसे चिंता में रह जाते हैं ना, बताऊंगा वो कौन सा चिंता है जो कि आपको वहां से हटने में दिक्कत होता है, मुश्किल लगता है, वहां से दूर आने नहीं मन करता है, वो कौन सा चिंता है मैं बताऊंगा। इसलिए लिखा हूं, परंतु कोई ऐसे चिंता भी होती है उसे आपको दूर करने में दिक्कत आती है, दिक्कत, मुश्किल होती है। क्या होती है? मुश्किल होती है। इसीलिए बड़े ध्यान से, इसीलिए ज्यादा चिंता करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ती है। हालेलुया। ज्यादा चिंता करने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी बढ़ती है, बढ़ती है। किसी का सिर फट जाता है, किसी का नस फट जाता है, किसी का क्या क्या हो जाता है। इसीलिए कहता है ज्यादा चिंता करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ती है। इसीलिए चिंता को हटाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को बाइबल से सीखना चाहिए। कहाँ से? बाइबल से सीखना चाहिए। इस बाइबल से क्या लिखा? इसीलिए
चिंता को हटाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को बाइबल से सीखना चाहिए। कहाँ से? बाइबल से सीखिए। यहाँ शादी कैसे करते हैं, यहाँ है। अब मसीह होकर कैसे काम धाम करेंगे, यहाँ है। चिंता से कैसे आजाद पाएंगे, यहाँ है। उद्धार कैसे पाएंगे पाप से, यहाँ है। सब कुछ बाइबल में है, सब कुछ बाइबल में। इसीलिए बाइबल को पढ़ा करो। हालेलुया। बाइबल तो साल में सप्ताह में एक दिन भी नहीं निकालते हैं, या निकालते हैं भी है तो पढ़ते नहीं है। रविवार का दिन आता है निकाल देते हैं, बुधवार का दिन आता है निकाल देते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है। लेकिन मोबाइल में ध्यान नहीं हटेगा, है कि नहीं? मोबाइल से ध्यान नहीं हटेगा। लेकिन मोबाइल देखो, अच्छा चीज देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल में देखो, न्यूज देखो, या कुछ सीखने के लिए ये सारे बात को देख सकते हैं। लेकिन जो चीज को देखकर आप बिगड़ते हैं उसको मत देखो। मैं भी मोबाइल देखता हूँ, लेकिन ऐसा चीज को नहीं देखता हूँ जो कि मेरा मन वहां लग जाए। ऐसा चीज को मत देखो। इसीलिए कहता है, फिर से रिपीट करता हूँ ये शब्द को, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा जाता है, ज्यादा चिंता करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ती है। इसीलिए चिंता को हटाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को बाइबल से सीखना चाहिए। बाइबल से सीखना चाहिए। तो क्या, कहाँ से वचन रखता हूँ, एक रेफरेंस रखता हूँ। पहला पतरस 5:7। पतरस का पत्री में जो पहला लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा, पतरस परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से, प्रेरणा से जब ये पत्री को लिखा तो क्या लिखता है देखिए। पहला पतरस 5:7 में लिखता है। एक बार आप पढ़िए, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, ठीक है? हाँ, पहला पतरस, मैं इसीलिए आपको पढ़ाने के लिए कहता हूँ क्योंकि बाइबल कोई व्यक्ति लाने भूल जाते हैं, नहीं लाते हैं। तो पहला पतरस 5:7 को पढ़िए जल्दी से। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखता है पतरस? अब ये जो लिखने वाला पतरस है, और उनका बुद्धि नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, क्योंकि स्वयं उसको बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला स्वयं परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह, जो उसके नाम से जो पवित्र आत्मा दिया गया था, वही उसको सिखाता है, वही उसको बताता है। क्या कहता है? आप अपनी सारी चिंताएं, हालेलुया, अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। किस पर? परमेश्वर पर छोड़ दें। उस पर यानी यीशु पर छोड़ दें अपनी सारी चिंता। गहराई बात को समझिए। इसका ये जो वचन है उसको, उस बातों को कोशिश करिए। कहता है अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी चिंताएं। तो ये बहुवचन हुआ, एक नहीं है, बहुवचन हुआ। तो अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, यानी यीशु मसीह पर छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि उससे आपका चिंता या आपका ध्यान है, ऑलरेडी है। हालेलुया। ये वचन हमको क्या कह दिया? पूरा ही बता दिया। क्या बता दिया? कि अगर आप बोझ में दबे हुए ना, तुम चिंता में, परेशान में, टेंशन में तुम जी रहे हो, तो उस पर छोड़ दे, यीशु पर छोड़ दे, क्योंकि उसको आपकी चिंता। इसको कहते हैं हम सब कुछ जानकर भी, बड़े ध्यान से, हम सब कुछ जानकर भी, हम जानते हैं एसबीआई बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं वो सेव है, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहाँ रख रहे हैं? सहारा में। कहाँ रख रहे हैं? सहारा में। तो इसको कहते हैं मूर्खता। हम जानते हैं कि एसबीआई बैंक में पूरा ही सेफ पैसा रहता है, लेकिन ये वचन उसी तरीका से हमको सिखाता है, बचाता है, बताता है। क्या बताता है? अपनी सारी चिंता यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसे आपका ध्यान है, चिंता है। तो इसको हम कहते हैं अपना बोझ हम खुद उठाना चाहते हैं, अपना चिंता हम खुद, मेरे ज्ञान से, मेरे बुद्धि से मैं कर लूंगा। लेकिन यीशु का वचन कहता है, ये बेटा कि तुम जो चिंता में डूबे हुए हो ना, मेरे ऊपर लोड कर दो, मेरे ऊपर क्या कर दो? लोड कर दो। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग क्या हो गए, उसको समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? व्यक्ति को, इंसान को समझ में नहीं आया, और क्या सोचे कि सहारा जो बैंक था सहारा जो बैंक था, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं है, कि अभी फिर से आया, पता नहीं, इतना पैसा खा गया, इतना पैसा खा गया और लोग चला गया। लेकिन उसी का बगल में एसबीआई बैंक है। सबको पता है कि ये बैंक में रखने से पैसा
सेब रहता है, लेकिन उसको ना अपनाते हुए दूसरा को अपनाते हैं। तो इसको कहते हैं अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। हालेलुया। तो इसमें पतरस कहता है, पर स्पष्ट कहता है, लोगों से कहता है, मसीह लोगों से कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे। अच्छा, हम क्या कहते हैं, हम प्रार्थना किए परमेश्वर से, और बाइबल तो कहता है, ये वचन कहता है, क्या कहता है कि परमेश्वर पर अपना सारी चिंता छोड़ दे। ठीक है, एक विश्वासी क्या कर दिया, मेरा चिंता छोड़ दिया। कौन सा चिंता? परमेश्वर मेरा शादी नहीं हो रहा है, हम शादी का जो है, ये जो चिंता है मेरे लिए, मैं तेरे ऊपर क्या कर दिया हूँ, छोड़ दिया। हालेलुया। अब कहते हैं मुझे काम नहीं मिल रहा है परमेश्वर, ये जो काम का चिंता है प्रभु, मैं तेरे ऊपर क्या कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। प्रभु बहुत सारी चिंता है ना, आप समझदार को इशारा काफी वो वाला बात है। तो बहुत सारे चिंता है कि हम ऐसे क्या कर देते हैं, परमेश्वर से छोड़ देते हैं। भाई ये कह रहा है, कौन कह रहा है? वचन कह रहा है, यहाँ के पतरस कह रहा है, क्या कहता है कि तो सारे चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि उसे आपकी चिंता है या ध्यान है। ठीक है, वचन कहा मानते हैं, हाँ कि नहीं? इसको मानना पड़ेगा, क्यों नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लेकिन बाइबल ये भी तो कहता है ना, क्या कहता है कि मेरे इच्छा के अनुसार तुझे क्या करना होगा, चलना होगा। जो मेरे इच्छा के अनुसार चलता है उनके लिए सब कुछ पूरा होता है। मत्ती 6:33 में क्या कहता है, सबसे पहले धार्मिकता राज्यों को ढूंढो, उसके बाद तेरे पीछे आए। तो आज हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए? चिंता जो करते हैं वो सारे विषय को छोड़ दिए। यदि उनके अनुसार, उनके मुताबिक हम लोग का जीवन नहीं है, तो आपका चिंता, आपका परेशान, टेंशन दूर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब गलती तो इंसान का यही है, हालेलुया। इंसान का गलती यही है कि वो परमेश्वर के मुताबिक जीना नहीं चाहता है, और कहते हैं ये दे तो प्रार्थना कर ले, सब वो चिंता के डाली दे परमेश्वर ने। लेकिन एक बार झांक कर देख, तुम खुद को क्या करके देख, झांक कर देख कि तुम परमेश्वर के अनुसार हो कि नहीं। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर के अनुसार हो तो तेरा सारी चिंता को वो उठाने के लिए तैयार है, सारे बोझ को उठाने के लिए क्या है, तैयार है वो यीशु। हालेलुया। इसलिए हम वचन को सिर्फ ऊपर से पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से हम नहीं जाते हैं, आप नहीं जानते हैं। इसलिए कहता है, ये भी कहता है परमेश्वर का वचन, यदि तुम मेरे मुताबिक जीवन जीते हो तो ये जो तेरा चिंता मेरे ऊपर लोड कर दिया है, मैं उठाऊंगा तेरे लिए। क्या करूंगा? मैं उठाऊंगा। इसलिए रिपीट करता हूं वचन, पहला पतरस 5:7 कहता है, आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि उससे यीशु को आपकी चिंता है। ध्यान रखिए इसको। तो कहता है, देखिए, लोग चिंता के कारण ठीक से खाने नहीं पाते हैं। क्या कर नहीं पाते हैं? खाने नहीं पाते हैं। लोग चिंता के कारण ठीक से सोने नहीं पाते। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्या कहना नहीं पाते हैं? लोग चिंता के कारण ठीक से खाने नहीं पाते हैं। लोग चिंता के कारण ठीक से सोने नहीं पाते हैं। इसलिए नींद का गोली उसको सहारा लेना पड़ता है। हालेलुया। उसको सोने के लिए क्या लेना पड़ता है? गोली, जो कहते हैं नींद का गोली, टैबलेट जिसको कहते हैं, उसको लेना पड़ता है। ना खाने नहीं पाते हैं, ना सोने नहीं पाते हैं, परंतु बड़े ध्यान से सुनिएगा भी, परंतु आप अपने सारे चिंता को परमेश्वर पर डालना सीखिए। हालेलुया। क्या करना सीखिए? अपने सारे चिंता को परमेश्वर पर डालना सीखिए। खुद 30 मरखन मत सोचिए। हालेलुया। इसीलिए कहता है, ये मैसेज जो है ना, मसीह लोगों के लिए है, जो कि आज चिंता के कारण, परेशान के कारण जो यीशु से दूर होते हैं। इसीलिए कहता है, लोग चिंता के कारण ठीक से खाने नहीं पाते हैं, लोग चिंता के कारण ठीक से सोने नहीं पाते हैं, परंतु अभी देखिए, परंतु आप अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर डालना सीखिए। सीखना है आपको।
हालेलुया। उस पर डालना सीखे। हम लोगों को थोपते हैं, हम लोगों से कहते हैं, उससे पहले हम परमेश्वर के साथ पास में बैठकर कहिए कि परमेश्वर अब तो जानते हैं, हे परमेश्वर, ये जो चिंता, ये जो परेशानी, जो टेंशन मेरे जीवन में है, इसको कोई दूर नहीं कर सकता प्रभु जी, लेकिन मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, ये सारे चिंता मैं तेरे ऊपर लोड करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि मेरे विश्वास तेरे ऊपर है। ऐसा प्रार्थना करिए, ऐसा परमेश्वर से कहिए। देखिएगा आपका चिंता, आपका परेशान, आपका टेंशन जितने भी है वो परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है, वो तैयार है। स्पष्ट कह दिया परमेश्वर कि मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। हालेलुया। इसलिए आगे देखिए लिखा जाता है, वो आपकी सारी चिंता को दूर करेगा। क्या करेगा? वो आपकी सारी चिंता को दूर करेगा। संसार के चीजों की चिंता की वजह से, ये भी बहुत अद्भुत लिखा गया। क्या लिखा गया? संसार की चीजों की चिंता की वजह से हो सकता है। किसकी चिंता की वजह से? संसार की चिंता की वजह से हो सकता है परमेश्वर को आप भूल जाते हैं। हालेलुया। क्या होता है? संसार की चिंता की वजह से आप परमेश्वर को क्या सकते हैं? भूल जाते हैं, परंतु वो आपको नहीं भूलता है। हालेलुया। आप भूल जाते हैं, आप छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको भूल नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहता है, यशायाह नबी में बाइबल कहता है कि जन्माया हुआ माता अपना बेटा बेटी को भूल सकता है। जन्म दिया हुआ माता क्या कर सकता है? अपना बेटा बेटी को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हम संसार की चिंता की वजह से हो सकता है परमेश्वर को आप भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर आपको नहीं भूलता। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं भूलता। इसलिए आगे देखते हैं, क्योंकि वो आपका ध्यान रखता है। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि आपका वो क्या रखता है? ध्यान रखता है। ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। आपको क्या दरकार, क्या चीज के लिए सब कुछ ध्यान रखता है। क्या आप भूल जाते हैं? इतना ध्यान रखता है परमेश्वर, लेकिन क्या आप भूल जाते हैं उससे? परमेश्वर से भूल जाते हैं। कितने गिड़गिड़ाए, कितने बार उन लोगों के पास गए, लेकिन काम नहीं बना, लेकिन जब से तुम प्रार्थना किया उस दिन से तेरा काम बन गया। क्या ऐसा परमेश्वर आपका ध्यान रखने वाला, क्या आप उसको भूल जाते हैं? 1 साल हो गया, आपका बुखार, ना ठंडा ना खांसी, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर खाना तक नहीं गए, क्या ऐसे ध्यान रखने वाला परमेश्वर को क्या भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। आपका रोजगार बढ़ाने वाला, आपका सारे में सहायता मदद करने वाला परमेश्वर, ऐसा ध्यान रखने वाला, क्या ऐसा परमेश्वर को आप भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। इसे तो मैंने कहा, क्या कहा? संसार के चीज के वजह से आप हो सकता है परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपको कभी भूलता नहीं। क्यों नहीं भूलता है? क्योंकि आपको ध्यान रखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि इन सब चीजों की चिंता अन्य जाति लोग करते हैं। ये संसार का चिंता ना कौन करता है? अन्य जाति चिंता करता है। अन्य जाति का मतलब जो यीशु को नहीं जानता वो करता है। हालेलुया। ऐसा चिंता वो करता है, अन्य जाति लोग करते हैं। ऐसा चिंता अन्य जाति लोग करते हैं, परंतु आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, परंतु स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। उसके पीछे चलने वाला सब कुछ, आप नशा बर्जी छोड़कर, पाप अपराध जितने भी आपको सताते थे, जितने भी सब कुछ छोड़ दिए, आपको अलग कर दिया, आप अकेले जीते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, प्रभु परमेश्वर के लिए जीते हैं। क्या ये परमेश्वर आपका ध्यान रखने वाला, आपको कौन कौन सा चीज दरकार है, वो सब कुछ क्या करता है? जानता है, जानता है। हालेलुया। यीशु के लिए नशा छोड़ दें, क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि मेरे लिए क्या कर सकता है? यीशु के लिए लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, यीशु नहीं जानता है? यीशु के लिए चोरी हारी छोड़ दिए, यीशु के लिए खून कत्ल छोड़ दिए, यीशु के लिए बुरा काम करना छोड़ दिए, क्या परमेश्वर आपको नहीं जानता है? क्या आपको ध्यान रखने वाला परमेश्वर आपका जरूरतों को पूरा नहीं करता है? करता है। इसीलिए कहता है, देखिए ये सारे चिंता, संसार का चिंता अन्य जाति करते हैं, जिसको कहते हैं यीशु को नहीं जानने वाले लोग करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6:32, हाँ,
मदरती सुसमाचार 6:32 पढ़िए, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, ठीक है? हाँ, जल्दी से। मत्ती 6 उसका 32 को जल्दी से पढ़ते हैं। हाँ, ढूंढते रह जाएंगे, जिसको मिला तुरंत। देखिए समय 1 मिनट पार हो गया। जल्दी, मत्ती 6:32 को हम पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार लिखा जाता है बाइबल। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? इन सब वस्तुओं की क्या है? आवश्यकता है, जरूरत है, जानता है वो, इसलिए कहता है इन सब वस्तुओं की। मत्ती 6:32 में कहता है इन सब वस्तुओं की खोज तो अन्य जाति करते हैं। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। तू मेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति, क्या पतरस, यूहन्ना, ये जो चिंता करने वाला बात है ना, ये अन्य जाति करते हैं। अन्य जाति में जाति धर्म का नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो यीशु को नहीं जानता है उसको कह रहा है अन्य जाति। तो कहता है इन सब वस्तुओं की खोज तो अन्य जाति करते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है, जरूरत है। ये कपड़ा, ये परमेश्वर जानता है शरीर के लिए कपड़ा, ये जानता है तेरे लिए वो पूरा करेगा। ये पेट दिया है परमेश्वर, ये पेट के लिए खाना वो परमेश्वर जानता है। इसलिए तो कहा परमेश्वर, उससे ऊपर जब पढ़ेगी ना इसको, तो कहता है आकाश का पक्षी को देखो, ना वो करते हैं, ना वो बोते हैं, ना वो परिश्रम करते हैं, फिर भी इतना छोटा चीज को परमेश्वर ध्यान रखने वाला, उसको खिलाने वाला है। लेकिन तुम तो उससे बढ़कर हो, क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें ध्यान नहीं रखेगा? नहीं रखेगा? इतना सा चिड़िया को खिलाने वाला परमेश्वर क्या आपको इतना बड़ा मनुष्य को नहीं खिलाएगा, जो कि मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है, मुख्य बनाया है? क्या आपका परमेश्वर ध्यान नहीं रखेगा? अवश्य रखेगा। इसीलिए कहता है सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि, हालेलुया, सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लोग हैं। आपको सबसे पहले जानना होगा कि मैं किसका मनुष्य हूँ। मैं यीशु में आ गया हूँ, संसारिक था, संसारिक से मैं यीशु में आ गया हूँ। आप में किसका मनुष्य हूँ, इसको जानना होगा। सबसे पहले आपको जानना होगा, जानना चाहिए कि आप परमेश्वर के लोग हैं। जब यीशु को विश्वास करते तो ये जानना चाहिए कि मैं किसका लोग हूँ, मैं किसका जात का हूँ, किसका प्रजा हूँ। हाँ, नीच प्रजा है ना, हम नीच जाति है, नीच समझ के हैं, तो हमको जानना चाहिए बातों को। जानकर भी जाति अच्छे तोरा छिलन करो। हाँ कि नहीं? यीशु क्या कहेगा? छिलन करो कहेगा कि नहीं? जात में है और क्या करेंगे? रंधा बड़ा करेंगे, भर दिया क्वेश्चन कि नहीं? दुनिया का समझ ऐसे बातें करता कि नहीं? आना जाना नहीं करवा, समझने हटा। तो ऐसे परमेश्वर भी कहेगा वो मेरा लोग होगा, मेरा बेटा बेटी होकर मेरा स्वभाव में उपस्थित नहीं होता है, छिलन करो। बोले कहते लगो खसी देकर ढुकी पार शिकर बात देख रहा, भुजी बात देख रहा, फिर का ढुकी पार नहीं पार। इसीलिए कहता है सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? परमेश्वर पर आपको, मुझे और आपको क्या रखना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए कहता है अन्य जाति के लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अन्य जाति के लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए उनका चिंता करना स्वाभाविक है। हालेलुया। यीशु को ये लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए उनका चिंता करना स्वाभाविक है। हालेलुया। ये लोग जरूर चिंता करेंगे। कौन? जो यीशु को नहीं जानता है, ये लोग चिंता करेंगे। परंतु आप
आप एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। ये बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति अब नहीं है, अब यीशु का बेटा बेटी है, इसीलिए अब चिंता करने के लिए कोई दरकार नहीं। अगर चिंता भी होता है तो वो सारे चिंताओं को परमेश्वर का हाथों में क्या करना है, समर्पित करना है। इसीलिए कहता है आपको ज्ञात है, यानी आपको जानकारी है कि किसी परिवार के एक सदस्य को कुछ तकलीफ होने पर उस परिवार के सभी लोग परेशान रहते हैं। क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं। कितना जन जानते हैं? ऐसा कितना जन जानते हैं कि एक परिवार का सदस्य है, परिवार में 7 जन है, 5 जन है, जितने जन भी हैं, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति दुखी हो गया या कुछ हो गया, बीमार हो गया, तो क्या परिवार क्या मना, खुशी मनाता है? नहीं मनाता है, उससे भी तकलीफ होता है। उस परिवार में जो सदस्य रहते हैं उससे भी क्या होता है? तकलीफ होता है, परेशान रहते हैं। वो नहीं करते हैं, बजा नचना गाना नहीं करते हैं, वो करता होगा जिसका अंदर प्रेम नहीं रहता होगा। हालेलुया। इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि किसी परिवार के एक सदस्य को कुछ तकलीफ होने पर उस परिवार के सभी लोग परेशान रहते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ी बीमारी कैसे हो गई, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, भाग दौड़ इधर उधर, कितना प्रकार का हो जाता है। लेकिन देखिए, इसी प्रकार, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार आप परमेश्वर के लोग होने के नाते आपका हर एक चिंता को, क्या होने के नाते, परमेश्वर का लोग होने के नाते आपको हर एक चिंता को वो जानता है। परमेश्वर हर एक चिंता को, आप परमेश्वर का हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपका चिंता परेशान टेंशन में क्या करते हैं, जानते हैं। इसीलिए आपका सारी चिंता उनके ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया। इसीलिए सारी चिंता किनके ऊपर डालना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर डालना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है, मत्ती 6:27 में कहता है, प्रभु यीशु ने कहते हैं, क्या कहा, क्या मनुष्य चिंता करके अपना आयु बढ़ा सकता है? क्वेश्चन मार्क। बढ़ा सकते हैं? नहीं। क्या आप चिंता करके अपना आयु, अपना उम्र बढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। अगर नहीं तो आप चिंता करना व्यर्थ है। क्या है? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग का चिंता करना क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, क्या मनुष्य चिंता करके अपना आयु बढ़ा सकते हैं? नहीं। अगर नहीं तो आपका चिंता करना क्या है? व्यर्थ है, बेकार है, फालतू है, फालतू है। इसलिए कहता है, इसीलिए आप संसार की चीजों की चिंता में समय नष्ट ना करें। हालेलुया। अगर ये बेकार है, परमेश्वर क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, क्या मनुष्य चिंता करके अपना आयु बढ़ा सकता है, अपना उम्र बढ़ा सकता है? 50 साल का क्या 60 साल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बाइबल क्या कहता है? बाइबल नीति वचन में कहता है, वही तो है तेरा आयु को बढ़ाता है, परमेश्वर ही है, वो यीशु मसीह ही है, वो तेरा आयु को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अगर देखिए, अगर ये सारे विषय व्यर्थ है, अगर नहीं तो आपका चिंता करना क्या है? व्यर्थ है। तो इसीलिए आप संसार की चीजों की चिंता में समय नष्ट ना करें, समय नष्ट ना करें, समय को नष्ट ना करें। इधर उधर चिंता करके बहकना, इधर उधर करना मत करिए। वहां जाऊंगा ज्यादा पैसा, यहाँ करूंगा ज्यादा पैसा, खत्म हो जाए। संसार के चिंता के लिए समय जो है ना, ये 60-70 साल का ये जिंदगी में जो समय है, उसको मत गवाइए। हालेलुया। उसको मत गवाइए मेरे प्यारों। इसीलिए कहता है, चिंता बहुत प्रकार के होते हैं, काम धंधा, घर द्वार, लड़ाई झगड़ा, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, धन दौलत, ये सारे चिंता क्या करता है? लोगों को दबाता है। बड़े ध्यान से, अगर आत्मिक व्यक्ति को भी ऐसा चिंता आएगा ना, वो भी दब जाएगा। क्या हो जाएगा? वो भी दब जाएगा, दब जाएगा। इसीलिए कहता है, चिंता बहुत प्रकार के होते हैं, काम धंधा से लेकर घर द्वार, लड़ाई झगड़ा, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, धन दौलत और परिवार की चिंता इत्यादि इत्यादि।
बहुत चिंता रहता है, घर परिवार का रहता है पूरा। सोच के देखिए, आप जानते होंगे आगे नहीं, सोच के देखिए कि कैसा चिंता है, और चिंता में जो फट जाता है वो, इसलिए तो बाइबल कहता है उदास मन क्या होता है, दब जाता है, उदास मन दब जाता है। इसीलिए कहता है, बड़े ध्यान से, अभी लास्ट है, अभी लिखा जाता है शैतान लोगों को ईश्वर से दूर करता है। क्या करता है, ईश्वर से दूर करता है। इन सब चीजों इन सब चिंताओं के बीच आजकल क्या जमाना है, इंटरनेट जमाना है कि नहीं, इंटरनेट का दुनिया है। तो कहता है शैतान लोगों को ईश्वर से दूर करता है। कौन, शैतान है जो मनुष्यों को यीशु से क्या करता है, दूर करता है। इन सब चिंताओं के बीच इंटरनेट जमाने में जवान लड़के लड़कियां की लव स्टोरी, क्या होता है, लव स्टोरी, जिसको कहते हैं प्यार, जिसको कहते हैं लव, कहते हैं क्या कहते हैं कि इन इंटरनेट जमाने में जवान लड़का लड़कियों की लव टेंशन, क्या रहते हैं, टेंशन। आज क्या करते हैं, लड़का लड़की प्यार करते हैं, यदि उनसे बिछड़ जाएंगे तो बड़े कदम उठा सकते हैं। अब ये कौन डालता है उनका जीवन में, शैतान। अब एक बातों को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए शैतान का काम इतना फेमस है, जिसको कहते हैं व्यभिचार। क्या है ये काम, नंबर 1, चाहे वो 10 साल का लड़का हो, चाहे वो 10 साल की लड़की हो, ये काम पहला आता है। किसको क्या कहते हैं, व्यभिचार। इनको वो नहीं छोड़ता है। किसी हो सके पढ़ा लिखा का घर का आदमी, बेटा बेटी खाना पीना नहीं करेंगे, नशाबाजी नहीं करेंगे, लेकिन ये जो काम है किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या नहीं करता है, किसी को नहीं छोड़ेगा। आजकल तो इंटरनेट के जमाने में आज बहुत सस्ता हो गया है प्यार। ये काम क्या हो गया है, वो खुद सस्ता। उस दिन तो महंगा हो जाता था, लेकिन आज क्या कर दिया है शैतान, पूरा सस्ता कर दिया है, आसान कर दिया। इसीलिए कहता है एक बड़ी चिंता की बात है, एक बड़ी चिंता की बात है। वो बात क्या है, शैतान लोगों को इस प्रकार की चिंता में डालकर भटकना या यीशु से दूर करना चाहता है। हालेलुया। ऐसे कामों को डालकर शैतान परमेश्वर से आपको क्या करना चाहता है, हाँ, दूर करना चाहता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 कोरिन्थी उसका 7 अध्याय बहुत भयंकर लिखा है पौलुस। क्या लिखा है, 1 कोरिन्थी 7 अध्याय में इतना भयंकर लिखा है, पढ़ के सुनिए क्या लिखा गया है। देखिए 1 कोरिन्थी 7 उसका 2 को पढ़ते हैं तो इसमें अद्भुत बातें को परमेश्वर का जो कहते हैं ना, पौलुस को कहते हैं, तो उन सब जल्दी से, हालेलुया। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक मनुष्य की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। क्या कहा, ठीक है, इतना कहता है व्यभिचार के डर से, ये गलत काम के डर से हर एक पुरुष का पत्नी हो और हर एक स्त्री का क्या हो, पति हो या पुरुष हो, एक ही बात है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है जो स्त्री हो या तो पुरुष हो, स्त्री जो शादीशुदा नहीं होता है इसको कहना, स्त्री हो या तो पुरुष हो या लड़का लड़की हो, शादी करना उम्र हो गया, ठीक है, शादी करना उम्र हो गया, और अगर ये काम करते हैं तो बाइबल एक नाम देती है, वो लड़की हो या स्त्री हो, क्या नाम देती है, बेश्या। क्या नाम देती है, बेश्या। तो सोच के देखिए, अगर हम अभी मेरा शादी नहीं हुआ है और जो ऐसा करते हैं, मैं तो फंसूंगा, लेकिन लड़की को क्या कहता है, बेश्या कहता है, बेश्या। तो आज जो लड़का लड़की अगर ऐसा कर रहे हैं तो सोच के देखिए, बेश्या है, बेश्या। जिसका पति नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, बेश्या कहते हैं। इसीलिए कहता है, देखिए शैतान लोगों को ईश्वर से दूर करना चाहता है। ज्यादा तरीका आज इसी में काम कर रहा है। कौन, शैतान काम कर रहा है।
इसलिए देखिए, लोगों को समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि इसके पीछे शैतान का हाथ है। इसके पीछे ये जो गंदा काम है ना, इसके पीछे किसका हाथ है, शैतान का हाथ है। शैतान चाहता है कि लोगों को विभिन्न प्रकार की चिंताओं में उलझा के रखे। हालेलुया। विभिन्न प्रकार के चिंताओं में क्या करके रखे, उलझा के रखे, जिससे लोग ईश्वर की चिंता करने भूल जाए। हालेलुया। ऐसा वो उलझा कर रखेगा कि लोग ईश्वर की, यीशु मसीह की चिंता करने भूल जाए और भूल जाता है। बहुत सारे लोग क्या हैं, भूल जाते हैं। अच्छे विश्वासी आज दुनिया के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए तो यहाँ मैंने लिखा, क्या होता है, लोगों को विभिन्न प्रकार की चिंताओं में उलझा के रखे। कौन, शैतान, जिससे लोग ईश्वर की चिंता करना भूल जाए, ईश्वर का चिंता करना भूल जाए। इसलिए लिखा, सुबह शाम दिन रात हर समय में लोगों के दिमाग में शैतान चिंता को भर देता है। कब, सुबह शाम दिन रात हर समय लोगों के दिमाग में शैतान चिंताओं को भर देता है, जिससे वे विभिन्न चिंताओं में लगे रहें और यीशु को भूल जाएं। क्या कहा, सुबह शाम ऐसा चिंता में डाल देगा वो। इसे तो मैंने कहा, सुबह शाम ना खाने पाओगी ना सोने पाओगी, दिन रात हर समय, एक समय नहीं, हर समय में लोगों के बुद्धि में, ये जो दिमाग में शैतान चिंताओं को भर देता है, जिससे वे विभिन्न चिंताओं में लगे रहे। वो काम में क्या रहे, लगे रहे। इसलिए कहते हैं, अगर आपको प्रभु यीशु पर संपूर्ण विश्वास है, मुझे है, आपको है, कहता है, अगर आपको प्रभु यीशु पर संपूर्ण विश्वास है तो आप यीशु का नाम लीजिए। विश्वास है, यीशु का नाम लीजिए। आपका प्रत्येक चिंता का समाधान यीशु का नाम पर होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो शब्द को लिखा मैंने, तो अब सुने हैं लेकिन नहीं समझे, तो मैं समझा रहा हूं। अगर आपको प्रभु यीशु पर संपूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है, तो आप यीशु का नाम लीजिए। यीशु का नाम लीजिए, क्योंकि यीशु का नाम ही काफी है। यीशु का नाम लीजिए, आपका प्रत्येक चिंता का समाधान यीशु का नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान प्रभु यीशु का नाम से होगा। प्रत्येक चिंता का समस्या यीशु का नाम से होगा। क्या आप देखिए, पहले मैंने क्या कहा कि आपको अजीब लगा होगा ये बातों को सुनकर, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान प्रभु यीशु का नाम से होगा। अरे नहीं होता है, तो इसमें मैंने क्या लिखा, अगर आपको प्रभु यीशु पर संपूर्ण विश्वास है तो यीशु का नाम लो, अगर नहीं है तो जुबान को बंद रखो, नहीं तो काट डालेगा। इसलिए कहता है, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान प्रभु यीशु का नाम से होगा। क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? कुछ चल मारो, क्या विश्वास करते हैं? तो नाम लीजिए यीशु का। विश्वास करते हैं तो आपका प्रत्येक चिंता का समस्या यीशु में हो सकता नहीं, पूरा होगा। इसीलिए लिखा, क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं ना? तो नाम लीजिए यीशु का, नाम ही काफी है कि वो ये कर पाएगा। विश्वास है, और ये हम सोचते हैं कि परमेश्वर ये कर पाएगा कि नहीं पाएगा? आपको चिंता से मुक्त करने पाएगा कि नहीं पाएगा? अवश्य पाएगा, पूरा ही पाएगा। इसलिए देखिए, विश्वास कीजिए, बड़े ध्यान से विश्वास कीजिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। विश्वास में बने हैं तो विश्वास कीजिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। जब प्रभु का वचन आपके पास पहुंचे, तो समझ लेना कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे पास परमेश्वर का वचन कैसे पहुंचे? जब ये जो पढ़ते हैं ना,
ये जो वचन को निकाल कर पढ़ते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा, विश्वास कीजिए आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। जब प्रभु का वचन आपके पास पहुंचे तो समझ लेना कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। जब बाइबल को जब पढ़ते हैं, ये वचन आपके आंखों के सामने होता है, तो आप समझ लेना कि प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु आपसे क्या करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, देखिए, प्रभु आपकी समस्या को दूर करना चाहता है, बात करना चाहता है, और परमेश्वर आपका सारे चिंता को दूर करना चाहता है। हो सकता है आप आज तक गलत संगति में जीवन गुजरते होंगे। हो सकता है, मैं पूरा कहने नहीं पाऊंगा, इसलिए हो सकता है ऐसे जिंदगी जीते होंगे। मैं तो पूरा कहने नहीं पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा है कि नहीं? इसलिए कहा प्रभु आपकी समस्या को दूर करना चाहते हैं। हो सकता है आप आज तक गलत संगति में जीवन गुजरते होंगे, जीते होंगे, लेकिन देखिए, कॉलिंग जिसको कहते हैं मोबाइल, कॉलिंग से लेकर सोशल मीडिया तक के जरिए फोन करो, वो करो, सोशल मीडिया जानते हैं ना, ये जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं कि नहीं? तो लिखी शेर बात, हाँ, चैटिंग करके अब ईश्वर से दूर चले गए। हालेलुया। कॉल में बिजी रहते हैं, क्या रहते हैं? कॉल में बिजी रहते हैं। कहाँ है? यहाँ कहने हो, कहाँ पर हो? यहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? वो कर रहे हैं। कल में यहाँ सब जैसे बस स्टैंड, मतलब ये हम लोग बस स्टैंड बोलते हैं, वो दुकान नहीं है घर का सामने, तो यहाँ जो पार्टी नहीं हो रहा था, 3 लड़की उधर, हम जैसे घर से निकले तो 3 लड़की ये मोबाइल पकड़कर ब्रिज तरफ जा रहा है। हम जैसे निकले, ये लोग थोड़ा दोस्त हैं, तो इनका बीच में बात हो रहा है, ठीक है, बात हो रहा है, तो मोबाइल में वो लड़का फोन किया है उसको, लड़की को, लड़की दिखने में छोटी है, फोन कर रहा है और मोबाइल को ऐसे पकड़ रहा है, और इससे इनके बात करने से, लड़की दोस्त लोग बात करने से वो थोड़ा चुप हो गया है, मेरे ख्याल से, जैसे मैं उसको महसूस किया, मेरे ख्याल से मतलब चुप हो गया। तो क्या बोलता है वो लड़की, फिर क्या बोलता है? कान डेर कर सुन रहा है ऐसे बोल रहा है, हम लोग का बात को कान डेर कर सुन रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो देखिए, ऐसे में क्या रहते हैं मनुष्य? बिजी रहते हैं, और कहता है आप ईश्वर से दूर चले गए होंगे, परंतु बड़े ध्यान सुनेगा, लास्ट है, परंतु अभी भी लौटने का समय है। परमेश्वर के पास अभी भी लौटने का समय है। अभी तक आपको परमेश्वर जिंदा रखा है, शरीर में रखा है, इसलिए आप परमेश्वर के पास लौटने का समय है। मर जाओगे नहीं है, लेकिन जिंदा है तो आप, समय है आपके पास, परमेश्वर के पास आने के लिए समय है। इसीलिए कहता है प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। आप अपनी प्रत्येक चिंताओं को छोड़कर प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के चरणों में आए। आप प्रभु की चिंता करेंगे तो प्रभु आपके चिंता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? आप प्रभु की चिंता करेंगे तो प्रभु आपकी चिंता करेगा। प्रभु के लिए हम क्या चिंता कर सकते हैं? हाँ? प्रभु के लिए हम उसका जो बातें हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपना जीवन जीते हैं। तो अगर हम वैसे करते हैं तो परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह आपका चिंता करेगा। इसीलिए भजन संगीता लिखने वाला राजा दाऊद कहता है, भजन संगीता उसका 94 का 19 में कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, राजा दाऊद कह रहा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। क्या? तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। और ये कहा गया था परमेश्वर शांति
कहाँ दिया था? यही तो कहा है यीशु मसीह, यही तो वचन कहता है कि तुम अगर मेरे मुताबिक जीते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा, खुशी दूंगा, आराम दूंगा। ये बातें को वो तो क्या करता है? स्मरण करता है। इसीलिए कहता है फिलिपी 4:6 कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। ये बात को समझिए, क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के पास लाओ, जो भी बात है परमेश्वर के पास लाओ। और ठीक उसका साथ कहता है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? जब ये 6 अध्याय क्या कहता है? तुम किसी भी बात को चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सम्मुख में क्या कहता है? प्रार्थना, विनती, धन्यवाद परमेश्वर के सम्मुख में क्या किया जाए? उपस्थित किए जाए। तब कहता है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, आपका सोच समझ से बिल्कुल क्या है? परे है, नहीं मैच खाएगा वो। इसलिए तो बाइबल कहता है परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। क्या क्या कहता है? प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हो और उसको बताते हो, तब परमेश्वर का शांति जो है समझ से बिल्कुल पर है, तुम्हारा हृदय का मतलब मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। वो सुरक्षित रखेगा। आपको चिंतित होने के लिए नहीं पड़ेगा, आपको विचलित होने के लिए नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन होने के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बातों को करते हैं, फिलिप्पी 6 और 7 को करते हैं। हालेलुया। हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, विनती परमेश्वर के सम्मुख लाई जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल पर है, तुम्हारे हृदय, यही तो सब कुछ खेले मेरे प्यारों। ये मन बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया, मन शांत है तो सब कुछ शांत है। हालेलुया। इसीलिए कहता है तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को, जो सोच विचारों को ये मसीह यीशु में वो सुरक्षित रहेगा। अगर परमेश्वर ये ऐसा सुरक्षित रखता है तो आप शांति से अपना जीवन क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। अपना चिंता को छोड़कर जब परमेश्वर के ऊपर हम डालते हैं और उसी के अनुसार हम चलते हैं, तो हम ये विषय जो आज हम सुने अब बिल्कुल पूरा हट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये वचन, ये विषय आपको बहुत कुछ सिखाया है। परमेश्वर का आत्मा मैं आशा रखता हूँ कि बहुत कुछ सीखे। इसलिए आइए हम प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज